गोकर्ण जी महाराज आए हैं, भिन्न भिन्न रूपों में धुंधकारी दिखाई देता है, प्रेत बनकर के भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए कथा की और कहते हैं वो धुंधकारी जो पापी था, भागवत को सुन करके महाराज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। लिखा है भागवत में कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मन्निता। दिव्य रूप धारण करके, तुलसी की माला पहन करके, पीतवासा पीले वस्त्र धारण करके, मुकुट कुंडल आदि लगा करके महाराज भगवान का स्वरूप बन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। किसकी कृपा से? भागवत जी की कृपा से। तो लिखा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो प्रेत बनकर के भयंकर धुंधकारी प्रेत बनके भटक रहा है, धुंधकारी भी मुक्त हो गया। तो आप सोच करके देखिए जरा, जब धुंधकारी जैसा पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो गया, तो आप और हम जब श्रद्धा से सुनेंगे तो कृपा होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, जरूर होगी। ये भागवत तो अमूल्य मणि है, इससे जो मांगते हैं वो मिलता है। आपने कल सुना, जो भागवत को श्रद्धा से श्रवण करता है, पाठ करता है, पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, यहां जीव के सब दुख दूर हो जाते हैं और अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी। धुंधकारी जैसा पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो गया। आपने सुना कर, बोलो राधे 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 राधे। अब किसी भी ग्रंथ को जब आरंभ किया जाता है तो किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ को आरंभ करते हैं तो गणेश जी को प्रणाम किया जाता है, किसी ग्रंथ में राम जी को, किसी ग्रंथ में दुर्गा मैया को प्रणाम, किसी में भोलेनाथ को प्रणाम, कहीं 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 पर भैरव जी को प्रणाम है। लेकिन भागवत विश्व का एकमात्र ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसको जब आरंभ किया गया तो किसी देवता विशेष को प्रणाम नहीं किया गया, किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं की गई। किसी ने पूछा, महाराज भागवत को जब आरंभ किया गया देव विशेष की स्तुति क्यों नहीं की? तो कहते हैं यदि राम जी की स्तुति कर देते तो राम भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। स्तुति शिव की हो जाती तो शिव के भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। स्तुति भगवान कृष्ण की हो जाती तो कृष्ण भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। किसी देवता की स्तुति नहीं की गई, तो किसकी स्तुति गई? पहले श्लोक में लिखा है क्या कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं। बोले जिसने ब्रह्मा को बनाया है, जिसकी माया से झूठा संचार सत्य दिखाई देता है, और जो सच्चे परमात्मा है हम सबको दिखाई नहीं देते। जिसकी माया से ये झूठा संसार सत्य लगता है और जो सच्चे परमात्मा है दिखाई नहीं देते। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना।
सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये बात कौन कह रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? पार्वती जी को, कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे देवी उमा मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? बोले सत हरि भजन। भगवान का भजन ही दुनिया में केवल सत्य है, बाकी सब सपना है। हमारा जीवन सुरक्षित कब तक? बहुत बड़ा आप सुन रहे थे, काल रूपी व्याल मुंह खोल करके बैठा है। उधर उसने मुंह बंद किया और इधर गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं ऐसा हो सकता है कि एक हाथी सुई की नोक में से पार हो जाए, लेकिन ऐसा असंभव है कि कोई जीव भगवान के नाम के बिना पार हो जाए। कहते हैं आपको दिल्ली जाना है, आपको मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, तो आप ट्रेन से जा सकते हो, है ना? रिजर्वेशन किया, ट्रेन में सीट बुक किया, आप चले जाओगे। आप बस से जा सकते हो, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। आपको अमेरिका जाना है, आपको जर्मनी जाना है, सिंगापुर जाना है, आप जहाज से जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो। लेकिन आपको भवसागर से पार जाना है तो कोई ट्रेन जाती है, कोई बस, कोई फ्लाइट? क्यों आयुष, कौन सी ट्रेन जाती है? मालूम है? कोई ट्रेन नहीं जाती, कोई फ्लाइट नहीं जाती। कौन सी ट्रेन जाती है? एक ट्रेन लिखा कि भव सागर चेह पार जो पावा, भव सागर चेह पार जो पावा, भव सागर चेह पार जो पावा, भव सागर चेह पार जो पावा। ओ राम कथा ता कहे दृढ़ नावा, ओ राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। हो कृष्ण कथा ता कहे दृढ़ नावा, कृष्ण कथा ता कहे दृढ़ नावा। भवसागर चेह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भवसागर चेह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भवसागर चेह पार जो पावा, कृष्ण कथा ता कह दृढ़ नावा। भवसागर चेह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भवसागर चेह पार जो पावा, भवसागर चेह पार जो पावा। कृष्ण कथा ता कह दृढ़ नावा। कृष्ण कथा ता कह दृढ़ नावा। एक नाव, ये भगवान की कथा ऐसी नाव है जो इसमें आकर के बैठ गया वो भवसागर से पार हो जाएगा। यहाँ तो सब दुख दूर हो जाते हैं और अंत में भवसागर से पार हो जाता है। अब जो बैठेगा वो पार हो जाएगा और जो रह गया वो रह गया। महाराज संसार झूठा है, भगवान का भजन सच्चा है। केवल केवल भगवान का भजन सत्य है।
आपने देखा होगा, कहते हैं जिसकी माया से झूठा संचार सच्चे लगता है, सच्चे परमात्मा दिखाई नहीं देते। आपने पिक्चर हॉल देखा होगा, देखा है? कौन कौन गया है पिक्चर हॉल में? जो गया है वो जानता है, वहां पर्दा लगा होता है ना? क्यों चिंतामणि जी, एक पर्दा लगा होता है और पर्दे पर फॉक्स पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो उस पर्दे पर कभी जीव जंतु दिखाई देते हैं, कभी मनुष्य दिखाई देते हैं, कभी अग्नि दिखाई देती है, कभी जल दिखाई देता है, कभी वाहन दिखाई देते हैं, कभी 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 पशु पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दे पे कुछ भी नहीं होता नहीं। फॉक्स पड़ता है रील पर तो सब दिखाई देता है, लेकिन पर्दे पर कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार ये संसार झूठा है, सच्चे परमात्मा है। संसार झूठा हमें दिखाई देता है, सच्चे परमात्मा दिखाई नहीं देते। जिसकी माया से झूठा संसार सच्चा लगता है, सच्चे परमात्मा दिखाई नहीं देते। जो ब्रह्मा नहीं, जो हिरण्यगर्भ नहीं, बल्कि जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया है, ऐसे परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया और अंत में बोल दिया कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया है महाराज।